दोस्तों, चाहे कलयुग हो या सतयुग, इसमें जिसने भी जन्म लिया उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर देना पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। यही संसार का नियम है। इसी बात को समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को दोस्तों बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, एक छोटा सा शहर था। उसमें एक सेठ जी अपने परिवार सहित रहते थे। सेठ बहुत ही धर्म कर्म में यकीन करने के साथ साथ बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वो इतने विनम्र थे कि सेठ के पास जो भी व्यक्ति आता उसे सेठ खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। यथासंभव जैसी सहायता उसकी करनी होती, सेठ जी वैसी ही सहायता उसकी कर देते। वे सेठ जी साहूकारी का व्यवसाय करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वह उसे उधार देने के लिए मना नहीं करते थे। सेठ जी तुरंत अपने मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते, भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में? जो लोग ईमानदार होते हुए कहते, सेठ हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुका देंगे, वह भी पूरा ब्याज देकर, क्योंकि आपने हमारी मदद की है और हमारा भी फर्ज बनता है कि जिसने मुसीबत के समय में साथ दिया है भला उसे झूठ कैसे बोलो। कुछ लोग जो ज्यादा चालाक व बेईमान किस्म के होते थे वे कहते, सेठ जी हम आपका कर्जा अगले जन्म में उतारेंगे। वे अपनी चालाकी पर मन ही मन बहुत खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है जो अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे कि वे अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे। मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही खाते में चढ़ा देता। यह बात एक बार एक चोर को पता चला कि इस शहर में एक सेठ है जो पैसे उधार देता है और वापसी अगले जन्म में लेते हैं। चोर के मन में लालच आ गया कि क्यों ना ऐसे सेठ से उधार लिया जाए और फिर पैसे वापस ही न दिए जाएं। फिर क्या था, एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने के लिए पहुंच गया। उसे भी मालूम था कि सेठ जी अगले जन्म तक के लिए रकम को उधार दे देते हैं। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने के लिए कहा। मुनीम ने जब चोर से पूछा कि भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में ही लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात मैं उड़ा दूंगा। मन में लालच का भूत सवार था। उसी रात में ही चोर सेठ के घर पहुंच गया और वही भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का वह इंतजार करने लगा। अब घटना कुछ इस तरीके से घटी कि अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और चोर को पशुओं की भाषा समझ आती थी। एक भैंस ने दूसरे से पूछा, तुम तो आज ही आई हो न बहन? दूसरी भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्जा उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? दूसरी भैंस ने पलट कर पूछा। तो पहली वाली भैंस ने बताया, मुझे 2-3 साल हो गए बहन। मैंने सेठ जी से कर्जा लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्जा उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं उतर जाती तब तक यहीं रहना होगा। इस तरह की दोनों भैंसों की बातचीत चोर सुन रहा था। उसके होश उड़ गए। वह बंधी भैंसों की ओर देखने लगा और समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होता है। चोर उल्टे पांव वहां से भगा और सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी को कुछ देना होता है। इसी तरह से हर मनुष्य या पशु पक्षी को कुछ न कुछ लेने देने का हिसाब चुकाना होता है। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आता है, और कोई बाप बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, और कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है। यही प्रकृति का नियम है। तो इसलिए जिसका भी धन लेना चाहिए उसे वापस जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि उस धन को व्यक्ति को चुकाना ही पड़ता है। यदि वह इस जन्म में नहीं चुकाएगा तो अगले जन्म में वह किसी न किसी कारण से उस व्यक्ति का कर्जा उतारने के लिए उसके पास पहुंचेगा जरूर। दोस्तों, यही प्रकृति का सिद्धांत है और यही नियम है।
दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और कहानी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।